GTA 5 एक पागलपन भरा बड़ा और भेंट मजेदार गेम था। तीन कैरेक्टर, तीन कहानियां और तीन अलग अलग जिंदगियां, ये सब संभालना जितना मजेदार था उतना ही इमोशनल जुड़ना मुश्किल भी। आप समझ नहीं पाते थे कि असल में किसको सपोर्ट करे, माइकल, ट्रेवर या फिर फ्रैंकलिन। लेकिन फिर आया RDR2 और सब कुछ बदल गया। अब आप जो फैसले लेते थे वही आपके कैरेक्टर की इज्जत, इमेज और यादें तय करते थे। आपकी ऑनर वैल्यू, यानी आपने जिंदगी में क्या सही किया क्या गलत, उसी से लोग आपको याद रखते थे। और अब सबकी नजरें टिकी है GTA 6 पर। अब सवाल ये है, इस बार कहानी कैसी होगी? क्या हमारे फैसले सब कुछ बदल पाएंगे? क्या कोई इमोशनल कनेक्शन बनेगा? तो अगर आप भी थक चुके हैं GTA 6 के झूठे ट्रेलर और नकली न्यूज से, तो वीडियो को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलिए बिना टाइम खराब किए जानते हैं वो तीनों थ्योरीज जो GTA 6 की कहानी को एकदम नया मोड़ दे सकती है। सबसे पहले थ्योरी थोड़ी इमोशनल और थोड़ी खतरनाक है। क्या हो अगर जेसन ने अपनी आजादी के बदले लूसिया को आजाद करवाने के लिए पुलिस से कोई डील कर ली हो? जेसन की पिछली जिंदगी में वो ड्रग डीलर के साथ था, शायद उसे पकड़ा गया और फिर पुलिस ने ऑफ द रिकॉर्ड डील कर ली, तू हमारे लिए कुछ काम कर और बदले में लूसिया को छोड़ देंगे। ट्रेलर में लूसिया के पैर में जो एंकल मॉनिटर है वो शायद इसी डील का हिस्सा है। और फिर ट्रेलर 2 में डायलॉग आता है, ये डायलॉग ऐसा लगता है जैसे जेसन उस लक को छुपा रहा है जो असल में पुलिस की डील से मिला था। अगर ऐसा है तो पूरी कहानी का इमोशनल भार एकदम बदल जाता है। जेसन एक आसान जिंदगी चाहता है लेकिन वो हर बार खींच लिया जाता है गहरे क्राइम में, और शायद ये सब उसी सौदे की वजह से हो रहा है जो उसने लूसिया के लिए किया है। अब सवाल ये है, लूसिया को जब ये सब पता चलेगा तब क्या होगा? क्या वो जेसन पर भरोसा करेगी या सब कुछ टूट जाएगा? GTA 5 में भी माइकल ने FIB से डील की थी। रॉकस्टार को ऐसा करना बहुत पसंद है। इस थ्योरी को मैं देता हूँ 10 में से 9.5। ये थ्योरी ना सिर्फ रियलिस्टिक है बल्कि इसमें इमोशनल गहराई भी है। अगर ये सच निकली तो GTA 6 एक रेस होगी नतीजों से बचने की। दूसरी थ्योरी थोड़ी क्लासिक रॉकस्टार स्टाइल की है लेकिन मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। जेसन और लूसिया ये कोई क्राइम के किंग नहीं बनना चाहते, ये तो बस भागना चाहते हैं, बचकर निकलना चाहते हैं। लेकिन वाई सिटी में ऐसा मुमकिन है क्या? रॉकस्टार की वेबसाइट पर लिखा है कि एक छोटा सा स्कोर गलत हो जाता है और दोनों खिंच जाते हैं एक बड़ी साजिश में जो पूरे निलोइडा वाई सिटी के स्टेट में फैली हुई है। अब सोचिए, दोनों ने मिलकर एक सपना देखा हो, चलो थोड़ा पैसा जोड़ते हैं और फिर सब कुछ छोड़कर कई दूर निकल जाते हैं। लेकिन GTA की दुनिया में सब कुछ गड़बड़ है, पैसा इतना आसान नहीं आता, और जब आता है तो उसके साथ आता है खून, धोखा और बहुत सारा खतरा। शायद जेसन को लगता है बस एक आखिरी काम फिर आजादी, और लूसिया बोलती है नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे कहानी बदलती है वैसे वैसे दोनों की सोच अलग होती जाती है। फिर एक और बड़ा धमाका, एक ऐसा मोड जहाँ या तो दोनों बच जाते हैं या फिर कोई एक। हो सकता है लास्ट सीन में एक जबरदस्त शूट आउट वाई सिटी के नियॉन लाइट्स के बीच। RDR2 में भी ऐसा ही हुआ था। डच का गैंग एक आखिरी स्कोर करता रहा और अंत में सब बर्बाद हो गए। शायद GTA 6 में भी ऐसा ही हो। और याद रखो, बोनी और क्लाइड असल जिंदगी में भी मारे गए थे। उनकी गोलियों से छलनी गाड़ी आज भी अमेरिका के रिसोर्ट में रखी है। तो क्या GTA 6 भी ऐसी ही एक ट्रेजेडी है, या फिर वो दोनों अपनी मौत को नकली बनाकर भाग जाते हैं जैसे माइकल ने GTA 5 में किया था? इस थ्योरी को मैं देता हूँ 10 में से 9। ये थ्योरी फुल सिनेमा है, प्यार, धोखा, गोलीबारी और इमोशनल से भरी। अब सबसे गहरी और धमाकेदार थ्योरी, मान लीजिए GTA 6 का एंडिंग आप खुद नहीं चुनते, मतलब गेम आपसे कोई A या B वाला डायलॉग ऑप्शन नहीं पूछता, बल्कि आपके हर छोटे बड़े फैसले, रिश्ते, भरोसे और वफादारी के हिसाब से खुद तय होगा कि कहानी कैसे खत्म होगी। जैसे आपने जेसन और लूसिया के बीच पैसा बराबर बांटा ही नहीं, आपने इमरजेंसी में उसका साथ दिया या भाग गए, आपने समय बिताया उनके साथ, रिश्ते बनाए या नहीं। RDR2 ने भी यही किया था। आर्थर की मौत सिर्फ एक सीन नहीं थी, वो एक फीलिंग थी। आपने कैसे जिंदगी जी, उसी के हिसाब से लोग आपको याद रखेंगे। GTA 6 में हो सकता है कि ट्रस्ट सिस्टम हो, जहाँ अगर आप ज्यादा भरोसा बनाए रखते हैं तो दोनों साथ में बच जाते हैं। अगर वो ट्रस्ट टूटता है तो शायद एक चला जाता है, और अगर ट्रस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो कोई भी जिंदा नहीं बचता। शायद इस बार रोमांस, डेटिंग और रिलेशनशिप जैसी चीजें भी असर डालेगी ताकि वो बॉन्ड मजबूत बने। ये एक ऐसा सिस्टम होगा जो आपको एहसास कराएगा कि ये सिर्फ एक गेम नहीं, एक रिश्ता है जिसकी हर बात मायने रखती है। इस थ्योरी को मैं देता हूँ 10 में से 9.9, क्योंकि रेड डेड ने जो किया वही GTA में आए तो लोग उसे सालों तक याद रखेंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो कमेंट में एक ग्रीन हार्ट जरूर छोड़ देना। अगर आप सोचते हो कि बस इतना ही था तो रुकिए, मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है GTA 6 की सबसे डार्क और डीप थ्योरी पर, जिसमें रॉकस्टार के सबसे बड़े सीक्रेट्स को डिकोड किया गया है। अभी जाओ और उस वीडियो को देखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको GTA 6 की हर छोटी बड़ी अपडेट सही मिलेगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।